हाय फ्रेंड्स, अगस्त के मन में जो UIICL AO का नोटिफिकेशन आया था उसमें फाइनेंस ऑफिसर का वैकेंसी था। तो आपको ध्यान होगा कि उसका डिटेल वीडियो हमने बनाया था, लेकिन उस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में कोई सिलेबस UIICL के द्वारा नहीं दिया गया था। तो ऑब्वियस सी बात है, हमें तो अपनी तैयारी कैसे करनी है, एक सजेस्टेड सिलेबस के साथ। तो एक सजेस्टेड सिलेबस का वीडियो प्रतीक सर ने भी बनाया था, राइट। तो अब मैं आपको ये बताने चाह रहा हूं कि जो कल UICL ने सिलेबस निकाला है, मतलब दैट स्टैंड्स टू बी द एक्चुअल सिलेबस फॉर योर एग्जामिनेशन, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन खुद बता रहा है कि ये है सिलेबस, राइट। तो नाउ अब हम इस वीडियो के थ्रू ये समझते हैं कि हमारा सजेस्टेड सिलेबस और एक्चुअल सिलेबस में कितना डिफरेंस है और हमें तैयारी कैसे करनी चाहिए। सो आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी गाइड मिलेगा। डू डाउनलोड इट फॉर द गाइडेड स्टडी। बढ़ते हैं आगे और हम देखते हैं इस वीडियो को। सो वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू IXMB। सबसे पहला चीज़ हम जो देखेंगे वो है इंपॉर्टेंट डेट, क्योंकि देखो डेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 14 तारीख है लास्ट डेट फॉर्म भरने का, है ना, आज से ठीक 10 दिन। तो अगर आपने फॉर्म अभी तक नहीं भरा है आप भर लो। अक्टूबर के सेकेंड वीक में एग्ज़ाम होगा, ये टेंटेटिव है, अभी भी उन्होंने कुछ नहीं बताया है। सो प्रोबेबली डेट्स वुड बी रिवील्ड सून, बट डेट्स तो बात की बात है, लेकिन हमें तो अभी तैयारी करना है। तो तैयारी करने के लिए हमें डायरेक्शन चाहिए, सिलेबस चाहिए। तो बढ़ते हैं और देखते हैं क्या एक्चुअल वर्सेस सजेस्टेड। तो देखो ये आप लेफ्ट साइड में देख पा रहे हो एक्चुअल सिलेबस जो उन्होंने बताया है, ठीक है। और मैं आपको राइट साइड में एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। सबसे पहले ही देखो ये प्रतीक सर का वीडियो है एंड 32 सेकेंड 32वां सेकेंड पे प्रतीक सर बात कर रहे हैं इंश्योरेंस अकाउंटिंग की, राइट। एंड ही हैज सेड द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस अकाउंटिंग, राइट। एंड आप देखो यहाँ पे एग्जैक्ट वर्ड यूज़ किया गया है, जनरल इंश्योरेंस अकाउंटिंग, राइट। सो दिस इज़ वन ऑफ द सिलेबस। अब देखो आप ये सोच रहे हो कि सर आप तो सजेस्टेड दिखा रहे हो। देखो मुझे पता है आपके दिमाग में ये है अब इस वीडियो का क्या वैल्यू है ना। अब आपको ओरिजिनल मिल गया है तो मैं ये वीडियो क्यों देखूंगा। देखो आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप जाओ जाके प्रतीक सर के वीडियो को देखो। आपको ये ऊपर जो आई बटन होता है ना, आई बटन में ये वीडियो मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये वीडियो मिल जाएगा। रीज़न बीइंग सर ने एक्सप्लेन किया है कि आपको कैसे एक्चुअली इन्हें अप्रोच करना है और इस टॉपिक में क्या क्या चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ लेना है, राइट। तो यहाँ पे इस वीडियो पे मैं वो सारा चीज़ नहीं बताऊंगा जो चीज़ सर बताए हैं, ठीक है। मैं आपको बस एक कंपैरिजन दिखा रहा हूँ एंड आई विल गाइड यू हाउ टू प्रिपेयर। अब आगे देखते हैं हम बेसिक ऑन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल रेशियोज। तो देखो यहाँ पे सर ने सारा चीज़ बताया हुआ है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक को, ये जो पहला टॉपिक है, ठीक है, चलो मैं टॉपिक का नाम दे दे रहा हूँ। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5, ये 6, ये 7, देयर आर 7 टॉपिक्स, ठीक है। तो ये सारा चीज़ कैसे कवर करना है, ये सारा चीज़ सर ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, ठीक। चलो अब यहाँ पे अब और चीज़ देखो, इनकम टैक्स के बारे में भी है जो आपको आगे वाले स्लाइड में मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। देखो बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो बेसिक्स तो यहाँ पे भी कवर्ड है, राइट। तो ये भी आपको समझ लेने वाला बात है। अब क्योंकि देखो जर्नल एंट्री जो एकदम स्टैटिक चीज़ है, मतलब अगर आप जर्नल एंट्री नहीं समझते हो तो आपको बैलेंस शीट भी समझने में, जो फाइनल एंट्री होता है उसमें भी एक इशू आ सकता है। तो ये तीनों ही टॉपिक मिलके बेसिक होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो चौथा वाला टॉपिक क्या लिखा है, IFRS, और यहाँ पे सर बात कर रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब AS सीरीज़, ठीक है, AS2, AS9 एक्सेट्रा। अभी आपके दिमाग में हो सकता है कि सर ये तो IFRS लिखा हुआ है लेकिन ये तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। तो देखो मुझे पता है आप क्या करने वाले हो, आप इसको गूगल करोगे। तो जाहिर सी बात है मैंने भी गूगल किया, क्योंकि देखो आप जो चीज़ सर्च करोगे, टाइम लगाओगे, मैं चाहता हूँ वो टाइम आपका बच जाए। आप वो टाइम आप किस में लगाओ, एक्चुअल प्रिपरेशन में लगाओ। तो देखो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन AS सीरीज एंड IFRS। इट इज़ नथिंग बट इट इज़ द इंडियन वर्जन ऑफ IFRS। तो सर यहाँ पे जिस चीज़ की बात कर रहे हैं
वही चीज UICL ने अपने इंडिकेटिव सिलेबस में बताया हुआ है। करेक्ट? आई होप ये आपको क्लैरिटी मिल गया है। बढ़ते हैं आगे और थोड़ा सा चीज़ देखते हैं। देखो यहाँ पे GST की बात की है, यहाँ पे GST की बात सर ने किया है, ठीक। TDS TCS, देखो थोड़ा सा हमेशा मतलब डोंट गो बिहाइंड एग्जैक्ट टॉपिक्स। कई बार क्या होता है ना, थोड़ा सा फ्रिंज टॉपिक एंड थोड़ा सा मिलता जुलता टॉपिक आपसे पूछा जा सकता है, ठीक। इसके बाद इनकम टैक्स, ये है इनकम टैक्स का सारा चीज़। तो आप यहाँ पे आई वॉन्ट टू मेक ए पॉइंट, मुझे पता नहीं आपको क्या लगेगा, बट आई वॉन्ट टू मेक ए पॉइंट कि ये सर का सजेस्टेड था। तो आप सोचो ये सजेस्टेड एग्जैक्ट मैच हो रहा है किसके साथ, जो एक्चुअल कल आया है। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि दिस कुड बी वन ऑफ द सोर्स वीडियो फॉर UICL टू कम आउट ऑफ द सिलेबस। आई डोंट नो, आई कैन बी रॉन्ग ऑल्सो, लेकिन देखो उन्होंने भी ये सजेशन दिया है, मतलब कुछ तो कोरिलेशन लगाया है। एंड प्रतीक सर हमारे CA हैं, राइट। तो CA प्रतीक सर भी हो सकता है सेम लॉजिक लगा के ये सिलेबस आपको एक हफ्ते पहले ही बता दिए हैं। तो आई होप यू आर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन, आपका प्रिपरेशन अच्छे से चल रहा है। हाँ, अब क्योंकि मैंने आपको ये वीडियो देखने बोला है, अब आप इस वीडियो को जब देखोगे आपके दिमाग में कुछ और कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, जैसे राइट, जैसे एक्चुअल वर्सेस सजेस्टेड में आपको सर के वीडियो में कुछ फाइनेंस के टॉपिक भी मिलेंगे, कुछ कॉस्ट के टॉपिक भी मिलेंगे। आप बोलोगे सर ये तो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, राइट, ये तो लिखा हुआ नहीं है, तो इसको मुझे क्या करना है। तो देखो किसी भी एग्ज़ाम में आप ले लो, मुझे पता है आप भी बहुत सारे एग्ज़ाम देते हो, कई बार सिलेबस से मिलता जुलता हुआ कुछ सवाल दूसरे टॉपिक से उठ के ज़रूर आता है। सो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप ये सारा भी टाइम निकाल के पढ़ो। हाँ, लेकिन द सजेशन इज़ कि पहले जो सिलेबस में है उन्हें पहले आप कंप्लीट कीजिए, उसके बाद थोड़ा सा टाइम अपने प्रिपरेशन का 15 to 20% टाइम इन टॉपिक्स पे भी लगाइए, सो दैट इफ देयर इज एनी क्वेश्चन यू हैव एन आइडिया। ठीक है, ये आपको हेल्प एग्जाम में भी करेगा, ये आपको हेल्प इंटरव्यू में भी करेगा। देखो इंटरव्यू में ना कोई सिलेबस नहीं होता है, ऐसा थोड़ी है इंटरव्यू में आपको कॉस्ट रिलेटेड कोई सवाल नहीं पूछ सकते, वो पूछ सकते हैं, राइट। इंटरव्यू में आपको कैपिटल बजटिंग रिलेटेड कोई सवाल नहीं पूछेंगे, वो ऐसा ज़रूरी है नहीं है। तो मतलब आप ये जो टाइम यहाँ पे लगाओगे ये पढ़ने में, इसका फ़ायदा आपको कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेगा। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि UICL प्रिपरेशन के बाहर तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कोई भी पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं होता, लेकिन इस प्रिपरेशन के अंदर भी आपको फ़ायदा मिलेगा, रिटर्न में भी मिलेगा और इंटरव्यू में मिलेगा। तो मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि सर ने जो इंडिकेटिव बताया है, सजेस्टेड टॉपिक बताया हुआ था अपने वीडियो में, तो आप उसका 15 to 20% आपका प्रिपरेशन का जो टाइम है पहले उन्हें कवर करो, बाद में इसे आप ज़रूर कवर करना, राइट। अब आप सोच रहे हो सर ये कवर हम कैसे करें, तो देखो हमारे कोर्स में तो ये सारा चीज़ रहेगा, हम हटाने वाले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमें एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस है, हमें पता है कि एग्ज़ाम्स में सिलेबस डिसाइडेड होने के बाद भी मिसलेनियस क्वेश्चन एक दो ज़रूर आते हैं, एंड डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ दिस एग्जामिनेशन हमें एकदम स्ट्रांगली फेथ है कि अगर मिसलेनियस क्वेश्चन बन रहा है तो इन्हीं टॉपिक के अंदर से बनेगा वो, राइट। तो आई होप अब जब आप सर के वीडियो को देखोगे, CA प्रतीक सर के वीडियो, आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होगा। बढ़ते हैं आगे, और मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था एग्ज़ाम सिलेबस चाहिए कि प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, तो आप सब ने बताया था एग्ज़ाम सिलेबस, जो कि मैंने नहीं, मैंने तभी बता दिया था कि सिलेबस का वीडियो तो हमारे CA प्रतीक सर देंगे आपको। तो CA प्रतीक सर ने अपना सिलेबस दे दिया है, एंड आप देख सकते हो कि उनका दिया हुआ सिलेबस एक्चुअल के साथ 90% मैच कर रहा है ना। अब दूसरा चीज़ है कि सर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी दे दो, तो देखो अब हमारे पास सिलेबस है, अब हमें यह भी पता है कि मिसलेनियस से कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है, उसमें कितना टाइम डिवोट करना है। तो ये प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी वीडियो के फॉर्म में तो मैं बनाऊंगा ही, लेकिन आई डोंट वांट कि आप इंतज़ार करो, आप क्या करो डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लो
प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, राइट। मैं आपको बता दूं, आज हमारा इंट्रो क्लास है 4 बजे 4 PM को। प्लीज़ डू ज्वाइन सो दैट you also understand about the exam overall. With this, let me introduce you to the faculty before I say goodbye. आपको पता है प्राची मैम इज़ वन ऑफ द फैकल्टी। प्राची मैम ही आज का इंट्रो सेशन लेने वाली हैं, राइट। शी इज़ MBA फाइनेंस एंड वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज में काम कर चुकी हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आज के दिन में सिर्फ 6 हैं, एंड अगर आप करंट अफेयर के फॉलो हो आपको पता होगा कि एक बैन हो गया, पहले 7 था, अब टोटल 6 हैं। 6 में से एक है केयर रेटिंग, एंड प्राची मैम केयर रेटिंग में मैनेजर थी। CA प्रतीक सर, आई डोंट थिंक आई विल हैव टू मेंशन एनीथिंग अबाउट CA प्रतीक सर, राइट। आपको एक हफ्ता पहले सर ने जो सिलेबस बताया उसका 90% सिलेबस ही UICL ने बताया, मतलब और मैं क्या बताऊं, ठीक है। नेहा अरोड़ा मैम, शी वुड बी टीचिंग अकाउंट्स। विद दिस, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट. Unfold your potential with IXMB. And always remember, IXMB helps you prepare 50% faster.